हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट मेथड जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके कुछ नेचुरल मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स प्लांट्स के उस पार्ट को कहा जाता है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेम भी हो सकते हैं, रूट्स भी हो सकते हैं और लीव्स भी हो सकते हैं। मतलब इन तीनों पार्ट के किसी भी पार्ट के मॉडिफिकेशन ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेम। तो स्टेम भी चार तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन इज़ अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे होता है। सब एरियल का मतलब होता है जिसका कुछ पार्ट ज़मीन के नीचे होता है और कुछ पार्ट ज़मीन के ऊपर। थर्ड नंबर पे आता है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में पूरा ही पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है। और बल्बिल्स कुछ फ्लैशी बड्स टाइप होते हैं जो जब ज़मीन में पड़ते हैं, ज़मीन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे नया प्लांट ग्रो करता है। सो डिटेल्स में जाते हैं। सो अंडरग्राउंड स्टेम भी 3 टाइप के होते हैं, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। सो फर्स्ट वन है ट्यूबर। सो ट्यूबर ज़्यादातर पोटैटो में दिखता है। ट्यूबर में क्या होता है, जो स्टेम है, स्टेम का जो टर्मिनल पोर्शन यानी कि आखिरी पोर्शन होता है वो फूड इकट्ठा होने की वजह से फूल जाता है, मतलब स्वलन हो जाता है। सो उसको हम ट्यूबर कहते हैं। ये ज़्यादातर पोटैटो में दिखता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है बड का फॉर्मेशन। सो यहाँ पे ही बड का फॉर्मेशन होता है और बड से नया प्लांटलेट्स निकलता है। सो सेकेंड नंबर पे है राइजोम। सो राइजोम में क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो पेरेनियल स्टेम का ही पार्ट होता है। जैसा कि ट्यूबर में हमने देखा कि एक मेन स्टेम होता है और मेन स्टेम के टर्मिनल पोर्शन स्वलन होते हैं, लेकिन राइजोम में ऐसा नहीं होता। राइजोम खुद ही वो उस प्लांट का पेरेनियल स्टेम होता है। और पेरेनियल स्टेम में कुछ एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं, कुछ नोट्स से बड्स डेवलप करते हैं और बड्स से नया एरियल शूट फॉर्मेशन होता है। तो ये सो एग्जाम्पल्स आर बनाना एंड जिंजर। तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि रोज़, जिंजर, बनाना, जहाँ पे रोज़ स्टैंड फॉर राइजोम और जिंजर तो जिंजर ही है और बनाना जिसको मतलब केला हम जिसको कहते हैं। तो रोज़, जिंजर, बनाना। सो थर्ड नंबर में आता है बल्ब। ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अनब्रांच्ड, और वो एक डिस्क शेप में रिड्यूस होता है। और डिस्क शेप का मतलब जो एंड पोर्शन होता है, मतलब टर्मिनल पोर्शन, वो ऐसे राउंड स्वलन होता है। और स्वलन में ही बल्ब होता है जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करता है। और स्वलन पोर्शन के नीचे आप देख सकते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करते हैं। तो ये ज़्यादातर ऑनियन और गार्लिक में मतलब देखने को मिलता है यानी कि प्याज और लहसुन। और इसमें जो टर्मिनल बड है वो बहुत सारे मतलब लीव्स के टाइप पत्तियों से सराउंडेड होता है। सो एग्जांपल्स याद रखिएगा, ऑनियन एंड गार्लिक। तो इसी के साथ अंडरग्राउंड स्टेम ख़त्म होता है। इसके बाद आता है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब होता है जिसका थोड़ा सा पार्ट ज़मीन के नीचे होता है और थोड़ा सा पार्ट ज़मीन के ऊपर। हो सकता है कि कुछ देर तक ग्रोथ ज़मीन के अंदर हुआ फिर वो बाहर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1 इज़ ऑफसेट, नंबर 2 रनर और नंबर 3 सकर। तो शुरुआत करते हैं ऑफसेट के साथ। ऑफसेट में क्या होता है, जो मेन स्टेम होता है उससे एक हॉराइजेंटल स्टेम ग्रो करता है और वो ना तो पूरा अंडरग्राउंड होता है और ना ही पूरा ज़मीन के ऊपर। तो वो एक सबेरियल कुछ ऑफसेट टाइप, उस हॉराइजेंटल ब्रांच को ऑफसेट कहा जाता है। ऑफसेट डेवलप करता है और ऑफसेट के जो नीचे वाले पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं और जो ऊपर वाले पोर्शन है उसमें से एक क्लस्टर ऑफ लीव्स डेवलप करते हैं। तो ऐसा ज़्यादातर वाटर प्लांट में देखा जाता है, जैसे कि
एक इचोर्निया जो वाटर हायासिंथ होते हैं उसमें देखा जाता है, और पिस्टिया में भी देखा जाता है। और ये मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इतना फास्ट कि ये पूरा रिवर को कवर कर लेते हैं। इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना जल्दी स्प्रेड होता है कि उस वाटर बॉडी के सभी फिशेस मर जाते हैं। सो सेकेंड में हम डिस्कस करते हैं रनर। और रनर में भी एक लंबा और स्ट्रेट टाइप का सबेरियल ब्रांच ग्रो करता है स्टेम से, और उस स्टेम में जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और उसमें भी रूट्स और स्टेम्स डेवलप करते हैं। स्टेम्स में ब्रांचेस होते हैं, ऑफसेट में ऐसा नहीं था। ऑफसेट में जो सिर्फ क्लस्टर ऑफ लीव्स डेवलप करते हैं, लेकिन रनर के केस में वहाँ पे ब्रांचेस मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस भी डेवलप होते हैं। और इसका एग्जांपल है ग्रास। और आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि ग्राउंड में बहुत लोग रन कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर रनर्स है, तो रनर का एग्जांपल आप ग्रास ऐसे याद रख सकते हो। सो थर्ड नंबर पे है सकर। और सकर के बारे में ये बात हम ध्यान रखिएगा कि सकर एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करते हैं, और इसका जो मतलब लेटरल ब्रांच होता है, मतलब ये स्टेम का एक लेटरल ब्रांच होता है, मेन स्टेम से निकलता है। ये कुछ देर तक सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं, फिर ऑब्लिकली इसका टिप ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, और वो टिप ही एक प्लांट में ग्रो करता है। मतलब इसमें से कोई स्ट्रेट ब्रांच में से रूट्स और शूट नहीं, बल्कि वो टिप ही पूरा एक शूट बन जाता है। तो इसका एग्जांपल है, आप याद रखिएगा, क्रिसेंथेमम और पाइनएप्पल। अब हम एरियल शूट्स में आ जाते हैं। एरियल शूट्स वो होते हैं जो एडवेंटिशियस, जहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं, और वो पूरा ही ग्राउंड के बाहर होता है। तो एरियल शूट्स में क्या होता है, जो प्लांट का मेन स्टेम जो ग्राउंड के बाहर होता है, उनमें कुछ नोड्स होता है, और नोड्स से नया प्लांटलेट डेवलप करता है। ये ज़्यादातर शुगरकेन और ओपनशिया में दिखता है। सो एग्जाम्पल्स आर ओपनशिया एंड शुगरकेन। तो नेक्स्ट हम आते हैं बल्बिल पे। बल्बिल जो कि एक एरियल स्टेम है, ये बल्ब नहीं है, बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन बल्बिल एक एरियल स्टेम है, और ये फ्लोरल बड का मॉडिफिकेशन है। और जब वो जो फ्लेशी बड्स डेवलप करते हैं, वो जब ग्राउंड में पड़ता है तो नया प्लांट डेवलप करता है। और बल्बिल का एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, डायोस्कोरिया, लिली एंड अनानस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एगेव, जिसको सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन ख़त्म होता है, फिर आता है लीव्स का मॉडिफिकेशन। तो सर्टेन लीव्स भी होते हैं जिनके मार्जिन में कुछ एडवेंटिशियस रूट्स, मतलब जिससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है, वो डेवलप होते हैं। तो उसको भी हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल मान सकते हैं। तो इसका आंसर है एडियंटम, बिगोनिया और कैलेनकुई। तो लीव्स के मॉडिफिकेशन से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है ब्रायोफाइलम पे, क्योंकि इसके जो लेटरल मार्जिन्स होते हैं उनसे ही प्लांट डेवलप करते हैं। सो लास्ट में हम आते हैं रूट्स में। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स में भी बड्स का डेवलपमेंट होता है, तो वो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट्स के थ्रू होता है। तो इसका मेन एग्जांपल है डालिया, जहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट्स बहुत ही स्वोलन हो जाते हैं, और इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं, जो कि एक पूरा प्लांट बन जाता है। तो इसका प्राइम एग्जांपल डालिया है, यह आप याद रखिएगा।